प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में हो करके परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने पाते हैं। तो आज की शिक्षा और मनन के लिए जो पदस्थल है वो पाया जाता है यहोशू 21 अध्याय उसका 43 से लेकर के 45 तक। यहोशू 21 43 से 45, जिसमें यूँ लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। जितनी भी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हम में से प्रत्येक को ऐसा मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचन से कुछ सीखने पाते हैं। प्रभु जी, सो प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। मेरे बोलने के मेरे अनुसार नहीं किंतु आपकी इच्छा अनुसार हम बोलने पाए प्रभु। हमारे बोलने में और सुनने वाले में हर एक के हृदय में प्रभु आप अनुग्रह को डालिए पिता परमेश्वर कि जो बात आप सिखाते हैं प्रभु जी वही हम सीखने पाए। सारी बातों में आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हर एक बात में आप अपने नियंत्रण में ले प्रभु जी, और होने दे कि आपका वचन यहाँ पर प्रबल होने पाए। सारी रुकावटों को पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा बांधते हैं पिता। होने दे खुदावन बाप कि हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू नबी की पुस्तक में पद 44 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। आज हम देखते हैं कि यहोशू नबी की पुस्तक में से ऐसी हम क्या बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। जब हम देखते हैं तो हमको परमेश्वर ने इस जगह पर रखा है और भारत देश में रखा है। हर एक जन, जब हम अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, कई बार हमको विपरीत परिस्थिति दिखता है, किंतु जब हम परमेश्वर की योजना को जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है और मिरास को हमको देने की बात करता है। तो साथ ही साथ परमेश्वर जब यहाँ प्रतिज्ञा कर रहा है तो प्रतिज्ञा के साथ साथ हमको जिम्मेदारी भी देता है, और जिम्मेदारी भी देता है परमेश्वर। आज हमको इस वचन के द्वारा हमको सिखाना चाह रहा है और एक चुनौती दे रहा है कि क्या हम अपने जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं। क्या हम इस शहर के लिए, हम अपने जहां हम रहते हैं वहां पर के लिए, हम अपने देश के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं और हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति क्या है। तो आज हम इन बातों को देखने पाते हैं। जब हम यहोशू की पुस्तक में जब हम 20वां अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि शरण नगर की स्थापना हुई है। और शरण नगर हम यहाँ पर नहीं किंतु जब हम अपने जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक का शरण स्थान है। और जब भी हम उसको पुकारते हैं, जब भी हम उसको खोजते हैं, वो हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहता है। जो उसको पुकारता है वो उसको पाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 20वां अध्याय और 21 अध्याय इस समय के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं लेवियों को नगर का दिया जाना। जब हम इस लेवी घराने के बारे में जब हम देखते हैं वचन के अनुसार, तो लेवियों को जो है उत्तराधिकार के तौर पर जमीन या भूमि नहीं दी गई थी, किंतु उनको रहने के लिए उत्तराधिकार के तौर पर रहने के लिए स्थान दिया गया था। तो हम यहाँ पर मुख्यतः 3 ऐसे परिवार हैं जिसको हम आज स्मरण करेंगे, या जिनके बारे में आज हम सीख सकते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। तो जब हम देखते हैं कि
21वां अध्याय का जब हम 4 पद से लेकर 7 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। 5वां पद, बाकी कहातियों को एप्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। पद 6, फिर गेर्शोनियों को इशाकार के गोत्र के कुलों और आसेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बासान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। उसके बाद में पद 7 कहता है, कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पद 4 में कि 13 नगर दिए गए, पद 5 में हम देखते हैं 10 नगर दिए गए, फिर पद 6 में देखते हम कि 13 नगर दिए गए और 7 पद में हम देखते हैं कि 12 नगर दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब पूरे नगर को जब हम जोड़ते हैं 13, 10, 13 फिर 12, तो ऐसे करके 48 शहर को हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने लेवियों को 48 शहर वहाँ पर रहने के लिए दिया था। उत्तराधिकार के, हालांकि भूमि उनको नहीं मिली थी, किंतु वहाँ पर उनको ये जो है 48 शहर उनको रहने की अनुमति, एक तरह से करेंगे अनुमति उनको दी गई थी। और ये जो शहर है ये इसराइल के बहुत दूरी दूरी पर नहीं है। ये देखा जाए यदि हम नक्शे में देखते हैं तो वो 20 किलोमीटर, 20, 22, 25 किलोमीटर की दूरी पर ये हमको दिखता है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने उनको वहाँ पर रखा था। तो जब हम लेवियों की थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड को हम देखते हैं, उनकी जब पिछली हिस्ट्री को देखते हैं तो बहुत अच्छा हमको नहीं दिखता है। यहाँ पर हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं 49 में जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है याकूब जो है अपने पुत्रों को आशीष दे रहा है। पुराने समय में पिता का आशीर्वाद देना बहुत ही मायने रखता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है अपने बच्चों को आशीष दे रहा है, और आशीष दे रहा है तो हम देखते हैं कि पद 8 में देखते हैं कि यहूदा से जो है उनको आशीष मिल रहा है। इसके पहले हम रूबेन को देखते हैं, शिमोन को देखते हैं और लेवी को देखते हैं। इन लोगों को आशीष नहीं मिल रही है, इनको श्राप मिल रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों को, रूबेन को, शिमोन को, लेवी को श्राप मिल रहा है? चूँकि हम यहाँ पर यहोशू 21 में हम लेवी के वंशज को या लेवी के गोत्र को हम देख रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा ध्यान लेवी की तरफ देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा जब हम शिमोन को और लेवी को हम दोनों को साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है पद उत्पत्ति 49 का पद 5 में और 6 में देखते हैं, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये इनको, इनके तलवारें उपद्रव से क्यों भरी थी? प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों इनको अलग अलग और तितर बितर करने की बात एक पिता कह रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे जब हम उत्पत्ति की 34 अध्याय में जाते हैं तब हम दीना का वर्णन को हम देखते हैं। दीना का वर्णन में हम देखते हैं कि शेकेम के द्वारा वो भ्रष्ट की गई, और ये बात जब शिमोन और लेवी को पता चला तो उनको बहुत क्रोधित हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया, और उन लोगों ने शेकेम के साथ में छल की योजना बनाई। जब उन लोगों के साथ में वार्तालाप हुआ तो ऐसा लग रहा था कि बातें जो है बहुत अच्छी हो रही है, किंतु जब उन लोगों ने उनकी बातों को मान भी लिया, दीना के साथ में शादी करने की भी बात को मान ली और खतना भी करने की बात मान ली, और जब उन लोगों की शरीर स्वस्थ नहीं हुआ था उस समय तक, उससे पहले जो है पूरी तरीके से उन लोग स्वस्थ नहीं हुए थे, और उससे पहले ही लेवी और शिमोन ने उनको प्रहार किया और युद्ध किया।
तो प्रियो, ये जो घटनाएं थी, ये जो न्याय लेवी और शिमोन जो अपने ऊपर में जो बदला लेने की भावना और न्याय को अपने ऊपर ले, ये उसके पिता को पसंद नहीं आया और उसके वजह से परमेश्वर के लोगों को जो है वहाँ पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी और ये इसके वजह से याकूब को इस घटना से बहुत दुख हुआ। तो इस समय में जब वो याकूब जो है तितर बितर करने की बात कर रहा, मृत्युशैया में जब मृत्यु के समय में जाने के पहले जो आशीष दे रहा है, तो ये इस समय में उनको श्राप दे रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम इसके बाद में हम देखते हैं कि जब कई पीढ़ी बीत गई, यदि हम देखेंगे इसके बाद में भी कि शिमोन को जो है जो स्थान यहाँ पर मिल रहा है यहोशू में, उसको यहूदा के आसपास में मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिमोन है और शिमोन के गोत्र और उसके बाद में चारों तरफ यहूदा को स्थान, एक तरह से प्रोटेक्ट मिल रहा है शिमोन को यहूदा के तरफ से। यहूदा जो कि धर्मी है, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट मिल रहा है। एक जिम्मेदारी यहूदा को शिमोन की मिल रही है। सीखने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि जब हम किसी बोझ को लेकर के हम चलते हैं और जब हमको किसी बात से लेके अलग किया गया है या हम किसी बात से आत्मग्लानि में चल रहे हैं, तो यहूदा के समान हमको किसी अपने को ढूंढना है कि वो हमको संभाल सके और वो हमारी जिम्मेदारी उठा सके। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिम्मेदारी उठाता है। और कई सालों के बाद में हम देखते हैं कि जब बेबीलोन के लोग जब युद्ध करने आए, हमला करने आए इस्राएलियों के ऊपर, तो वहाँ पर यहूदा सुरक्षित था और यहूदा के साथ साथ रहने के कारण शमौन गोत्र भी सुरक्षित थे। जो 10 गोत्र थे वे निर्वासन में ले जाए गए। तो कैसे परमेश्वर सबके लिए योजना बनाता है। परमेश्वर जो है सबके लिए योजना बनाता है मेरे प्रियो। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लेवियों के जो है, लेवी लोग जो है, परमेश्वर ने एक समय ऐसा अलग जो अपनाया था सीनै पर्वत के जगह पर। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर से लोग जो है अनाज्ञाकारिता के कारण दूर हो रहे थे। जब ये समय में परमेश्वर का जब क्रोध भड़का, उस गोत्र में लेवी गोत्र ऐसे थे जब उन्होंने कहा कि हाँ, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे पूर्ण समर्पण चाहता है, पूर्ण समर्पण की मांग करता है। तो प्रिय, यदि हम ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में है, यदि हम ऐसा देखते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे, या ऐसी कोई घटनाएं हमारे पीढ़ी में चल रही है, माता पिता के ऐसी कोई घटनाएं घटी, उसके बाद में बच्चों में भी ऐसी कोई बातें आ रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, और हम जो जमाने के अनुसार हम देखते आ रहे हैं, हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह में समर्पण की आवश्यकता है कि आज हम प्रभु में समर्पित हो जाए। तो आज हमको ये घराने के तौर पर हमको परमेश्वर बता रहा है कि आज हम देखेंगे कि कहातियों का जो परिवार है और गर्शेनियों के परिवार है, मरारियों का जो परिवार है, ये 3 परिवार या 3 घराने से आज हम क्या सीख पाते हैं। आज हम इस बात को हम देख रहे हैं। कहातियों का घराना जो कुहात से जो बना और जो कहातियों का घराना है, तो हम देखते हैं कि कहातियों को जो है 23 शहर मिले और गर्शेनियों को जो है 13 शहर मिले और गरारियों को 12 शहर मिले। इस प्रकार 48 शहर मिले। आज परमेश्वर ने हमको भी भारत देश में रखा है, अपने जगह पर रखा है, आशीषों से भरा है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो परिवार वाले नहीं है। आज परमेश्वर हमको अपनी प्रतिज्ञा तो देता है, साथ ही साथ हमको जिम्मेदारी भी दे रहा है। वो हमको कहता है कि हमको मिरास मिलेगी, हम उस जगह पर हम जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जब तक हम यहाँ हैं पृथ्वी में, हम हमेशा रहने के लिए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको ये जगह दिया कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे जो श्राप है उसको श्रापित है, ऐसी जाति जो श्रापित है, बहुत ही दोष की बातें हैं, आत्मग्लानि की बातें हैं, तो परमेश्वर जो है अपने ऊपर ले रहा है और इनको जिम्मेदारी दे रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनके लिए एक उद्धार का योजना यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये 3 घराने में सबसे पहले जो है गेर्शोनियों का घराना को हम देखते हैं
ये जो गर्शोनियों का जो घराना है, ये जब मरुभूमि में थे, मरुस्थल में जब यात्रा कर रहे थे, ये मिलाप वाले तंबू के पश्चिमी दिशा में ये लोग रहते थे। मिलाप वाले तंबू में के पश्चिमी दिशा में रहते थे और इन लोग जो है नाजुक नाजुक चीज़ों को इन लोगों को संभालना इनकी जिम्मेदारी थी। नाजुक यानी मतलब तंबू में जो पर्दे या कपड़े का जो इस्तेमाल होता था, उन सब की देखरेख करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। और हम देखते हैं कि गर्शेनियों की जो जिम्मेदारी थी, ये लोग क्या करते थे, पूरे कपड़े को संभालना, पर्दे को संभालना और उसको फोल्ड करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको अच्छे से रखना यात्रा के दौरान इन लोगों के लिए मुश्किल भी था। किंतु परमेश्वर ने इनको ऐसी उत्तम साधन भी दिया था। क्या साधन दिया था? 2 बैल और 4 गाड़ी की व्यवस्था परमेश्वर ने इनके लिए की थी। जितना सामान इनको है उसके अनुसार इनको जो है 2 बैल और 4 बैल, 2 बैलगाड़ी और 4 बैल इनके लिए नियुक्त किए थे। तो ये कितनी ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने इनको जो जिम्मेदारी दी है, साथ ही साथ इनके लिए संसाधन का भी उपाय किया। और हम देखते कि जब ये लोग पर्दे को ढकते थे तो उस पर्दे को फोल्ड करते थे तो दूसरे इजरायली लोग वहाँ नहीं जाते थे, नहीं प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये गर्शिनी जाएंगे, फिर पर्दे को समेटेंगे, तंबू को समेटेंगे, फोल्ड करेंगे, तब वहाँ सभी इजरायली बाहर खड़े होकर के देखते थे। बहुत ही सचमुच में बहुत ही सुंदर और परमेश्वर की महिमा को हम वहाँ पर देखने पाते हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र से, सुंदर पर्दे से उसको ढकते थे। तो आज परमेश्वर का वचन हमको भी कहता है कि क्या हम अपने वस्त्र को साफ और सुसज्जित रखते हैं? प्रश्न ये उठता है हमारे दैनिक जीवन में। प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो कि क्या हम अपने वस्त्र को साफ रखते हैं? हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 8 से 13 में हम पढ़ते हैं, विवाह की भोज में हम देखते हैं एक व्यक्ति नहीं पहना था और राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और वो बाहर निकाल दिया गया और साथ ही साथ उसको दंड भी दिया गया। वस्त्र पहनना यानी हमको प्रभु यीशु मसीह को पहनना है और हमारा चरित्र बताता है, हमारा उठना बैठना बताता है, हमारा बोली और भाषा हमारी बताती है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है या क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को पहना है। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। सभोपदेशक 9 का 8 कहता है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, यानी हमको तैयार रहना है। और प्रकाशित वाक्य 16 का 15 कहता है कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमको आज जो है इनके परिवार से, गर्शोनियों के परिवार से सीखना है कि हम अपने वस्त्र को कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे हम उसको पहन सके कि हमारा दिनचर्या में जो है प्रभु जो हमको देखना चाहता है हमारे परिवार में, वो हम दूसरों को दिखा सके। और दूसरा परिवार जो है मरारियों का परिवार। मरारियों का परिवार के लिए हम देखेंगे कि ये लोग जो है तंबू के उत्तरी दिशा में रहते थे और ये लोगों का काम क्या था, और जो मिलाप वाला को तंबू का जो ढांचा था, ये लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि वो लोग उसको तैयार करते। ये लोग ढांचा को तैयार करते थे। एक तरह से कहे तो नींव की बातें, खंभों को गाड़ना और उसके बाद वो खूंटी का लगाना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों को करना पड़ता था। नींव बनाना पड़ता था, गड्ढा खोदना पड़ता था, रस्सी बांधनी पड़ती थी, रस्सी को मजबूती से उसको तैयार करने, एक प्रकार का ढांचा उन लोग तैयार करते थे। और परमेश्वर ने इन लोगों को 4 बैलगाड़ी और 8 बैल दिए थे, क्योंकि इनके कार्य जो है बहुत कठिन भी थे और इनके पास में सामान भी बहुत ज़्यादा था। परमेश्वर कैसे संसाधन का हमारे लिए व्यवस्था करता है, जिम्मेदारी भी देता है और संसाधन की भी व्यवस्था करता है। तो हम देखते हैं कि ये परिवार जो है इस काम से खुश भी थे, ये घराना जो है खुश भी था। ये सब सारी चीज़ें जो करते थे ये लोग देखा जाए तो ये लोग जो वस्त्र जो संभालते थे उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत का काम इन लोगों का था, किंतु फिर भी इन लोग खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि ये ऐसा घराना था जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, या यूं कहे कि परमेश्वर के लिए स्थान तैयार करते थे जहां परमेश्वर उतरकर निवास करता था। कितनी सुंदर और अनोखी बात है कि परमेश्वर अपनी
प्रतिज्ञा के साथ साथ जिम्मेदारी भी देता है। क्या आज हमारा घर वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर आप आकर के निवास करता है? वैसे तो हम बोलते कि हमारा खुद हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम घराने की बात कर रहे हैं तो क्या हमारा घर में ऐसे वातावरण है? क्या हमारे घर में ऐसी उठना बैठना है जहाँ परमेश्वर का निवास दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, यहाँ पर हम जब जाएंगे तो हमको यहाँ अच्छी बातें मिलेगी, परमेश्वर से मुलाकात होगी? क्या ऐसे है? मेरे प्रिय मित्र, ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि हमारे परिवार में जो है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो हमको ज़रूरी है कि हमारे घर में जो है शर्त रहित प्रेम होना हमारे परिवार की आधारशिला होनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया। हम तो उस लायक भी नहीं थे, हम तो खुद कीचड़ में पड़े हुए थे, किंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमको दिया और हमको पिता परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आया। हम तो जानते भी नहीं थे परमेश्वर को, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपनी नज़दीकी में लाया और अपने बहाए हुए लहू के द्वारा हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। आज वही मेल मिलाप हमको अपने परिवार में रहते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए वातावरण ऐसा रखना है कि लोग उस चीज़ को समझ सके, लोग इस चीज़ को जान सके कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं। इस बात को क्या लोग समझते हैं? और तीसरा जो है कहातियों का परिवार है। कहातियों का परिवार को हम देखते हैं कि ये जो है मिलाप वाले तंबू के दक्षिणी क्षेत्र में रहते थे। कहातियों का परिवार में हम देखेंगे मूसा है, हारून है, मरियम है, ये सारे लोग जो है कहातियों के परिवार में आते हैं। और कहातियों का परिवार क्या करता था, हम देखते हैं कि वे लोग जो बेदी की चीज़ें हैं, बेदी की बातें हैं, धूप लगाने की बातें हैं और अलग अलग जो अति पवित्र स्थान में चीज़ें रखी जाती है, उन सब की देखभाल करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। और हम देखते कि ये जो है गर्शनियों का परिवार और मरारियों का जो घराना, इससे बिल्कुल अलग है। और इनको कोई बैलगाड़ी और बैल नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि ये पवित्र चीज़ें हैं और पवित्र चीज़ों की देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी थी और इन पवित्र चीज़ों को किसी बैलगाड़ी में या बैल में नहीं रख सकते। ये इनको स्वयं उठाना पड़ता है, खुद अपने कंधे पर या अपनी जिम्मेदारी या हमको अपने ऊपर ले करके इसको चलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन दिए कि, और जो कि ये लोग मध्यस्थता का कार्य करते थे, बिचवाई का कार्य करते थे, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम बिचवाई का कार्य करें। जब हम बिचवाई का कार्य करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें, पवित्रता का कार्य करें, ताकि जब हम परमेश्वर के नज़दीक में किसी को हम लाते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बातें हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप करवाएं और हम अपने देश में जब रहते, दूसरों को जब परमेश्वर के नज़दीक में लाते, तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारा जीवन पवित्र हो। जब हम भजन संहिता में देखते हैं 106 का 23 में देखते हैं कि ये बहुत ही जोखिम का स्थान है, क्योंकि हम शैतान के भी टारगेट में रहते हैं, परमेश्वर के क्रोध के भी टारगेट में रहते हैं। हो सकता है कि शैतान हम पर इस समय में जब हम बिचवाई का कार्य कर रहे हों, हम शैतान के टारगेट में रहें और हो सकता है कि शैतान हम पर आक्रमण करे। और ये सही बात है कि शैतान हम पर आक्रमण करता है। आप जितने परमेश्वर के कार्य करेंगे, शैतान हमको उतना ही परेशान कर सकता है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह के तले, उसके बेटे के लहू में हम सब सुरक्षित हैं और जब हम उसमें पवित्र रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है और वो हमसे हमारे लिए लड़ता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है बिचवाई का कार्य करें, मध्यस्थता का कार्य करें। तो परमेश्वर आज हमको चुनौती दे रहा है, परिवारों के द्वारा, हर एक विश्वासी परिवार के द्वारा, हर एक मसीही परिवार के द्वारा। जब उसने हमको ऐसे जगह पर दिया, आज हमको संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमको रहने की कोई कमी नहीं है, सुविधा की कोई कमी नहीं है। आज वो हमको साथ में साथ जिम्मेदारी के साथ साथ वो हमको वायदे के साथ साथ जिम्मेदारी भी दे रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने में कभी नहीं चूकता, वो अपने हर वादे को पूरा करता है। क्या लिखता है यहोशू की 21 का 45 में आखिरी में, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब के सब पूरी हुई। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी
वो उसने पूरा किया और उनको रहने के लिए दिया। आज हमारा जो मिरास है, हम वो मिरास जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, उसको पाने के लिए हमको युद्ध करने की, शैतान से लड़ने की, और साथ ही साथ हमको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बहुत आवश्यकता है। जब हम दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय के जब हम 14 पद को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 14 को हम जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। जय की उत्सव क्या है? जब हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य के जब युद्ध में जाती थी, जब युद्ध में लड़ करके आती थी, तो पहले सेनाध्यक्ष होता था, फिर बंदी होता था, उसके बाद में वो बंदी होते थे जिनको सबके सामने बीच में ला करके मारा जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस हमको बता रहा है कि हम ऐसे लिस्ट में आखिरी के भी आखिरी में है, और चूंकि हम मसीह यीशु की मृत्यु की देह को लिए फिरते हैं, और ये हमारा जय का उत्सव है, और यही हमको ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और ज्ञान की सुगंध क्या है? तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि जब सेना जब आती थी, तो उसके जब उनकी जो सेना की जो रैली, या फिर हम बोलेंगे उनकी जो जुलूस निकलती थी, तो उनके ऊपर में जो है सुगंध छीटा जाता था, पूरे शहर में सुगंध छीटा जाता था। तो जो जी रहे हैं उनके लिए जीवन की खुशबू, और जो मर रहे हैं उनके लिए मृत्यु की बदबू। तो आज हमारे लिए भी परमेश्वर बोलता है कि जो जीवन चाहते हैं उनके लिए वचन जो है जीवन की खुशबू, और क्रूस की कथा जो है जो नहीं मानने वालों के लिए कुछ नहीं है, बेकार है, मृत्यु की बदबू है। तो आज हमको वो चीज़ लोगों को बताना है मेरे प्रिय मित्रों, कि आज जो परमेश्वर ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम अपने आप को आज हमको जांचना है कि जो परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है, प्रतिज्ञा तो दी है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ जाए, मिरास हमको मिले, लेकिन जो जिम्मेदारी आज हम उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सोचने और समझने का विषय है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।